Hi, so now we'll be moving forward from return to risk. So risk measure समझते हैं. Risk होता क्या है? Risk ideally in terms of finance is volatility. जहाँ पे भी you don't know the outcome, wherever there is uncertainty, where you do not know the outcome or the quantum of it. या तो आपको नहीं पता है कि कितना आएगा या कब आएगा, तो दोनों में से अगर कोई भी चीज हो रही है that means there is a risk involved. ठीक है. And in order to quantify risk, the primary measure that we use in finance is standard deviation. Standard deviation बताता क्या है? Let's say there are some 10 returns available to us of the last 10 years of an investment. ठीक है. वो investment के जो returns है वो कितने ज्यादा volatile रहे हैं, how much have they been changing over the years is my risk. ठीक है. अगर वो कोई साल 100% दे रहा है, कोई साल 0% दे रहा है, कोई साल 200% दे रहा है, इट इज मोर रिस्की एज कंपेयर टू सम अदर फंड दैट इज गिविंग 40% कॉन्स्टेंटली. राइट. सो हमको क्या करना है? रिस्क निकालना है. तो वो वोलेटिलिटी जो थी, स्टैंडर्ड डेविएशन था. स्टैंडर्ड डेविएशन विल मेजर व्हाट? द वोलेटिलिटी इन दैट 10 years ऑफ डेटा पॉइंट्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 10 years वो कितने भी इन्वेस्टमेंट्स का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिस्क निकाला जा सकता है. सो स्टैंडर्ड डेविएशन टेल्स अस द वोलेटिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रिटर्न्स. ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज कॉल्ड वेरिएंस. ठीक है. सो वेरिएंस हमको बताता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या है. तो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन से ज्यादा मतलब रहता है, बट इन सम फॉर्मूलाज वी आल्सो यूज वेरिएंस. हमको स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है, विच इज वेरिएंस. स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इज हाउ मच ईच रिटर्न, हाउ मच हैव दे वेरीड एज कंपेयर टू द एवरेज रिटर्न. ठीक है. सो मैंने वो एग्जांपल लिया था 100 0 100 0. ठीक है. यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज ऑफ द 4 पैरामीटर्स, एवरेज विल बी हाउ मच? एवरेज विल बी 200 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 50. 50 से अभी ये कितना मेजर डिफरेंस हो रहे हैं, मतलब 100 से 50 इज 50, 50 से 0 इज अगेन 50, 100 से 50 इज अगेन 50 एंड 0 से 50 इज अगेन 50. सो उन सब का हमको क्या करना है? RT माइनस R. दैट मीन्स RT refers to that particular period का जो रिटर्न है. in our case 100 0 100 0 R of that year, R1 R2 R3 R4, उसको माइनस करना है फ्रॉम आर मीन दैट इज एवरेज. ठीक है. मतलब हम क्या माइनस कर रहे थे? 100 में से 50, 0 में से 50. सो दैट वी नीड टू माइनस, और उसका स्क्वायर जब निकालोगे और उन सारे को ऐड कर दोगे, सो 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर इन आर केस, एंड डिवाइड इट बाय द टोटल अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, which in our case is 4, but in finance domain we generally have a very small sample, right? 10 years 20 years 30 years का sample बहुत छोटा होता है. इसीलिए हम नीचे denominator में we don't take t but we take t minus 1 because we have lesser number of observations. ठीक है. अगर बहुत बड़ा population size हो then we take t, but in finance we generally take t minus 1. ठीक है. दिस विल गिव मी व्हाट? दिस विल टेल मी हाउ मच इज द वेरिएंस ऑफ द डेटा पॉइंट्स. मतलब मेरा जो रिटर्न्स है वो कितना वेरी करता है फ्रॉम इट्स एवरेज. ठीक है. जितना कम वेरी करेगा उतना कम रिस्की है. राइट. आई होप दिस इज क्लियर विथ यू. सेकेंड मेजर इज कोवेरेंस. कोवेरेंस क्या बताता है? इट टेल्स अस कि अगर यू हैव 2 डेटा पॉइंट्स, how much are the 2 data points correlated. ठीक है. मान लो कि you have R1 जो कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स हैं, and you have R2 which is returns of your second investment. Now you want to know what is the relationship between the two. Are they two related or not? तो covariance will give you, is there any relation between the two. It will not tell how much or it will not quantify the result, but it will give you कि are they related or not. ठीक है. So covariance का फॉर्मूला क्या है? Basically R1 minus the average of R1. मतलब जो जो पीरियड के रिटर्न है, मान लो
फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी रिटर्न है वो रिटर्न लेना है यहाँ पे, दैट पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन, और उसको माइनस करना है फ्रॉम इट्स मीन। ठीक है, मान लो 4 साल का डाटा है ऑफ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट और 4 साल का डाटा है ऑफ सेकेंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का ऑब्जर्वेशन लिया और उसको उस 4 साल के डाटा का एवरेज से माइनस किया। सिमिलरली R2 के लिए भी हमने वही किया, सेकेंड इन्वेस्टमेंट का उस साल का ऑब्जर्वेशन लिया और उसको अपने मीन से माइनस किया। ये मैं हर एक साल के लिए करूंगा एंड आई विल ऐड ऑल दोज। सिग्मा का मतलब आई होप आपको पता ही होगा, सिग्मा t इज इक्वल टू 1 to n। व्हाट डज दिस मीन? मतलब ये जब तक ऑब्जर्वेशन चलेगा, इन आर केस n इज 4, सो 4 इयर्स तक हम लोग उसको ऐड करेंगे। R1 माइनस मीन ऑफ R1 इनटू R2 माइनस मीन ऑफ R2, ये हम 4 साल तक करेंगे 4 ऑब्जर्वेशन के लिए, and we'll divide it by n-1. Again, why we are taking n-1? Because we have lesser number of observations. That will give me covariance. यहाँ पे covariance देखो, R is given in percentage terms, तो percentage into percentage करूंगा तो ये percentage square में आएगा covariance। तो ये जो covariance होता है उसका कोई ना कोई यूनिट इन्वॉल्व होता है, राइट? देयर इज सम यूनिट इन्वॉल्व। अगर ये प्लस है दैट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, इफ दिस इज माइनस दैट मीन्स देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द टू सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स। मतलब क्या? अगर ये पॉजिटिव है दैट मीन्स दोनों आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, वो नहीं पता चल रहा है, राइट? सिमिलरली इफ दिस इज नेगेटिव, अगर एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट विल बी मूविंग फॉरवर्ड विथ कोरिलेशन। जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें कुछ यूनिट इन्वॉल्व है, दिस इज परसेंटेज स्क्वायर, वैसे ही अगर मेरे को ये यूनिट हटाना हो, आई वॉन्ट दिस एब्सोल्यूट मेजर टू बी अ रिलेटिव मेजर, मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टेकिंग द कोवेरेंस इन द न्यूमरेटर एंड डिवाइडिंग इट बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ द ऑब्जर्वेशन, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन 2। नाउ दिस विल गिव मी समथिंग कॉल्ड -1 से लेके +1 तक का ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या? इट विल गिव मी अ रिलेटिव अप्रोच टू माय कोवेरेंस। It will tell me if the two observations are positively correlated or negatively correlated. अगर वो -1 है, that means अगर मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऊपर जाता है तो मेरा सेकेंड इन्वेस्टमेंट उतना ही नीचे आता है। अगर वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, मतलब जितना ये इन्वेस्टमेंट ऊपर जाता है उतना ही सेकेंड इन्वेस्टमेंट भी ऊपर जाता है। एंड इफ दिस इज जीरो, ईदर ऑफ देम, कोवेरेंस जीरो या कोरिलेशन जीरो है, मतलब क्या होता है? मतलब दोनों इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, राइट? अगर कोई ऊपर जा रहा है कोई भी ऑब्जर्वेशन इनमें से, तो दूसरा ऑब्जर्वेशन ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, दे आर नॉट एट ऑल रिलेटेड। ठीक है, सो कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन -1 to 1। ये जो आप निकालोगे कोवेरेंस अपॉन सिग्मा 1 सिग्मा 2 अगर करोगे, इट विल गिव यू अ रिलेटिव फिगर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट। इसका कोई भी यूनिट नहीं है, राइट? ये भी स्टैंडर्ड डेविएशन में आया, ये भी परसेंटेज में आया, ये भी परसेंटेज में आया, तो परसेंटेज स्क्वायर हो गया, ऊपर परसेंटेज स्क्वायर था, दोनों कट गए। तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी यूनिट। इट विल ओनली गिव यू अ न्यूमेरिकल विच विल लाई बिटवीन -1 to +1। अगर -1 है तो नेगेटिवली कोरिलेटेड है, +1 है तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, और अगर 0 है दैट मीन्स they are independent of each other. So this will give me a base to my risk measures. ठीक है, वेरिएंस मेरे को बताता है कि मेरा अगर एक इन्वेस्टमेंट है तो उसमें कितना वोलेटिलिटी है, कोवेरेंस बताता है कि अगर दो ऑब्जर्वेशन है तो दोनों में कितना रिलेशनशिप है। इफ दे आर, सी आई वॉन्ट माई इन्वेस्टमेंट्स टू बी uncorrelated or negatively correlated. Why? Because portfolio is what? Portfolio is a bunch of, a combination of uncorrelated asset classes. ठीक है, वो जितना ज्यादा related होंगे, that means my risk is not diversified. I want a diversified portfolio wherein I do not have any unsystematic risk.
ठीक है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी चेकिंग कोवेरिएंस कि दोनों में रिलेशन कैसा है। कोरिलेशन भी चेक कर सकता हूँ, कोरिलेशन विल बी -1 से +1, इट विल टेल मी इज माय investment positively correlated or negatively correlated. I hope this is clear. We'll be moving ahead with next session. Thank you.